हेलो डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आपकी नवोदय विद्यालय एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका 18 जनवरी 2025 को होने वाला है, फर्स्ट फेज का, और सेकंड फेज का आपका अप्रैल में होने वाला है। सही बच्चों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप लोगों को मालूम है 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है दोनों फेजेस को मिला करके। तो आप लोगों को अपना एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम बना करके अब तैयारी में मन लगा कर लग जाना चाहिए। देखिए, आपके नवोदय विद्यालय एग्जाम्स में जो होते हैं उसमें आपका जो सिलेबस रखा गया है 3 सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनाया गया है। एक तो आपका मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, दूसरा आपका मैथ का पार्ट है और तीसरा लैंग्वेज का पार्ट है। मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज के आपके जो हिंदी हो सकती है या अंग्रेजी हो सकती है, दोनों के मिला करके आपको 20 क्वेश्चन होते हैं और कितने मार्क्स देखे जाते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। आपको सबसे अच्छी बात होती है नवोदय विद्यालय एग्जाम में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपके पास मौका है स्कोर करने का, 100 में 100 मार्क्स लाने का और अपना सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में करवाने का। तो बच्चों, आज हमने आपके लिए एक पुराने सिलेबस के हिसाब से, पुराने क्वेश्चन पेपर पैटर्न के आधार पे और कुछ बेस्ट बुक्स पब्लिकेशंस के एक कलेक्शन के हिसाब से मैंने आज एनालिटिक्स की एक विश्लेषण किया है कि क्या रहेगा आपके मैथमेटिक्स का और मेंटल एबिलिटी और हिंदी के सब्जेक्ट का सिलेबस, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं अपने नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और डिफरेंट एंट्रेंस स्कूल एग्जामिनेशन जो कराते हैं कक्षा 6 और 9 के प्रवेश के बाद, उनके लिए हम वीडियो और मैटर बनाते रहते हैं। आप चैनल विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिटिक पार्ट। देखिए बच्चों, आपके नवोदय विद्यालय एग्जाम में जैसा कि मैंने बताया कि 3 खंड होते हैं। मानसिक योग्यता आपका पहला खंड होता है। मानसिक योग्यता परीक्षा में ये देखिए 2018 से लेकर 2024 तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, उसके आधार पे आपको सिर्फ 2019 18 में 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी पहले आपके 50 क्वेश्चन आते थे। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होते थे, लेकिन 2019 के बाद से ये क्वेश्चन कितने हो गए, हर साल केवल 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और हर पार्ट से देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ना ही किसी प्रकार के एनालिसिस की बात है। आप हमारे चैनल पर विजिट करें। मेंटल एबिलिटी के हमने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं, जिसमें आपने यदि पूरे वीडियो देख लिए और सॉल्व कर लिए तो आपको ईजिली 40 में से, ये देखिए 40 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के मैंने बताए। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आप, प्रत्येक खंड में 10 खंड होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड होते हैं और 10 पार्ट के मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। यहाँ से आप कलेक्शन करके पढ़ के आप 50 मार्क्स इजिली, बहुत इजिली प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा पार्ट हमारा आता है लैंग्वेज का। जो हमारा तीसरा पार्ट होता है, देखिए लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज का हमारा क्या होता है, या तो आपकी हिंदी होती है, जो भाषा आपकी हिंदी होती है, या अंग्रेजी होती है। इन दोनों भाषा में से आपने जो पेपर का माध्यम सिलेक्ट किया होगा, उस माध्यम के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए 20 क्वेश्चन 2018 से लेकर 19 20 21 22 23। और जो नवोदय विद्यालय का पिछले वर्ष से पेपर 2 फेजेस में हुआ है। 2 फेजेस में होने का मतलब, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश इंडिया के, उनमें आपका अप्रैल में होगा एग्जाम और ये होता है जनवरी में। पिछली बार ये देखिए नवंबर में हुआ था, इस बार हो सकता है ये अप्रैल में होगा। 18 अप्रैल को शायद, 19 अप्रैल की डेट रखी गई है। भाषा में हिंदी में आपके 20 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं, 25 क्वेश्चंस के होते हैं। इस तरह से आपको वही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको अनुच्छेद होते हैं, 4 अनुच्छेद होते हैं, और हर अनुच्छेद में आपके कितने, 5 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। ये तो हिंदी का विश्लेषण था। मैंने जो आपका आज का विश्लेषण है वो है मैथमेटिक्स का। सही बच्चे मैथमेटिक्स पोर्शन को हार्ड मानते हैं और 20 क्वेश्चंस आपके 25 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपके कितने चैप्टर्स रखे गए हैं इसमें, देखिए अलग अलग चैप्टर वाइज इसमें विश्लेषण यदि हम करें तो चैप्टर, अलग अलग चैप्टर रखे गए हैं। कुल मिलाकर आपके 20 क्वेश्चन चैप्टर होते हैं। मैथमेटिक्स के 20 चैप्टर रखे गए हैं आपके सिलेबस में। ये जो पोर्शन होता है, इसमें आपके 2018 से लेकर के 2024 तक का एनालिसिस दिया गया, विश्लेषण दिया गया है, चैप्टर वाइज विश्लेषण दिया गया है। पहला जो आपका यूनिट है संख्या और संख्या पद्धति, इससे आपके हर साल क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप इस देख पा रहे हैं स्लाइड में, 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट हो रहे हैं। वहीं आपका जो दूसरा चैप्टर है, इसमें आपका एक क्वेश्चन, और पिछले 3 ईयर से देखें, पिछले 2 साल से देखें तो एक भी क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। ये क्या चैप्टर 3 नंबर भिन्न और भिन्नों का पर आधारित प्रश्न है। पिछले साल दोनों ही सेशन में 4 4 पेपर से 4 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले एक एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। गुणनखंड और गुणज के गुण आपसे लास्ट ईयर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इसके पहले एक क्वेश्चन आया, तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन आने की संभावना इस बार भी है। आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहला और तीसरा है, पहला और तीसरा है, इससे 4 4 क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से पूछे गए हैं।
लघुत्तम समापवर्तक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। देख रहे हैं आप, वर्ग और वर्गमूल से अभी लास्ट ईयर और इसके 2023-24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आएगा तो मैक्सिमम से एक क्वेश्चन इससे और आ सकता है इस साल। दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, इससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन, पिछले साल आपके 2 क्वेश्चन, इसके पहले 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले 19 से लेकर 22 तक 1 क्वेश्चन भी पूछा नहीं गया, तो आप इसी क्वेश्चन के 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी तैयार कर सकते हैं जो आते हैं। अगला आपका देखें मापन के अनुप्रयोग 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। व्यंजनों का सन्निकट एवं सरलीकरण, इससे एक ही क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। औसत से पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है, इससे एक क्वेश्चन इस बार आ सकता है। प्रतिशतता से देखिए पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बल्कि इसके पहले 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस चैप्टर को भी आपको क्वेश्चन तो पढ़ लेने हैं। लाभ और हानि, ये क्वेश्चन चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ और हानि से हर साल क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस बार भी 2 क्वेश्चन तक आने की संभावना है। साधारण ब्याज से पिछली बार 22, 23 और 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, इस बार डेफिनेटली इस पेपर से जो क्वेश्चन नहीं आए हैं इस बार जरूर आएंगे। अनुपात एवं समानुपात से पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कार्य और समय से लगभग 4 साल से कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, कार्य और समय से कोई क्वेश्चन 4-5 साल से रिपीट नहीं हुआ है। चाल एवं समय और दूरी, इससे भी क्वेश्चन पिछले साल नहीं हुआ है, तो इस साल क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। कोण के प्रकार और उसके अनुप्रयोग, कोणों से क्वेश्चन पिछली बार 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, जबकि 22, 23, 24 से देखें आप, 21, 22, 23 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। क्षेत्रफल और परिमाप तथा आयतन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये आपसे इस बार इसको ये तो पढ़ना ही पढ़ना तो आपको हर चैप्टर है। ये एनालिसिस करने का ये मतलब है कि जो भी क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहे हैं, मैक्सिमम उसकी प्रायोरिटी देखिए कौन से चैप्टर पूछेंगे, वो चैप्टर स्ट्रांगली आपको कर लेना है। पैटर्न आपका सिलेबस पे आपको नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, पैटर्न से आधारित क्वेश्चन नहीं ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये मेंटल एबिलिटी का पार्ट हो गया है। आंकड़ों का भिन्न में प्रदर्शन, ये देखिए आपके जो डेटा एनालिसिस आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि नया पैटर्न में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर यदि हम मैथमेटिक्स का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें 20 चैप्टर का, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 20 क्वेश्चन हमारे 25 मार्क्स के हैं। आपको प्रत्येक चैप्टर में से यदि हम 2018 से लेकर 2024 तक का एनालिसिस करें, तो ये देखिए 20 चैप्टर में से जो आपका वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका ये जो चैप्टर है क्षेत्रफल और परिमाप वाला, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट हुए हैं, हर साल पूछे गए हैं। और पहला चैप्टर देखिए संख्या पद्धति, भिन्न और भिन्नों की आधार संक्रियाएं, इसके बाद आपका दशमलव संख्याएं, और फिर इसके बाद मापन के अनुप्रयोग और लाभ और हानि, इसके बाद कोण। ये क्वेश्चन आपके जो चैप्टर है मैथमेटिक्स के, हर साल इससे क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं हर चैप्टर से, इसके अलावा एक एक क्वेश्चन। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उस हिसाब से अपनी नवोदय की तैयारी में लग जाइए बेटा। चलिए, जय हिंद जय भारत। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।